तीज है, तो तीज के तो मार्केट करना ज़रूरी है। तो हम जाने हैं तीज के लिए मार्केट करने के लिए। हाँ, मैं जानी हूँ। ये भी जा रही है। पापा कहाँ हैं? पापा जाइए नीचे डाली ले तीज के लिए मार्केट करने। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं? तो हम लोग यहाँ पर निकल चुके माँ बेटी दोनों मार्केट के लिए। और यहाँ पे इसके पापा इंतज़ार कर रहे थे, बोल रहे थे कि जल्दी करो वरना लेट हो जाएगा, क्योंकि धूपा भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पर हम निकल गए। और हमारा यहाँ रिवाज है, मतलब कि हम देहात में रहते ना, इसीलिए रिवाज है, घूंघट पे ही हम लोग निकलते हैं बाहर। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी निकल गए आगे, और मेरी लाडो मेरा हाथ पकड़ के चल रही थी। बोल रही थी कि मम्मी चलो जल्दी, नहीं तो पापा भाग जाएंगे। तो बोले कि ठीक है चलो। बोल रही थी कि मम्मी जल्दी चलो जल्दी, नहीं तो मेरे पापा भाग जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेगी। चलो बैठो, आगे बैठो कि पीछे? पीछे बैठो। तो बोतलवा दे दो। बैठो बैठो। देखो अभी आगे कहती है बैठो। बोल रही थी पीछे बैठने के लिए, और जब गई तो आगे बैठ गई पापा के पास। तो यहाँ पर हम निकल गए, घूंघट में ही निकलना पड़ता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर निकल गए अपने मार्केट के लिए। हम लोग गांव में रहते, टाउन में जाना पड़ता है, कम से कम 20-30 किलोमीटर जाना पड़ता है। 30 किलोमीटर से ज़्यादा ही पड़ जाता है मार्केट करने के लिए। तो वहाँ पर हम लोग निकल गए। तो यहाँ पर हम साड़ी खरीदने के लिए पहले हम साड़ी खरीदने गए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे ना कि जो भी हम खरीदेंगे हम अपना पसंद से। तो हम ही बोले थे कि ठीक है, आप ही का पसंद का अब की बार साड़ी पहनेंगे। तो मेरे हस्बैंड जी 2 साड़ी पसंद किए, दोनों ही ले लिए लोग। तो हम सूती साड़ी पहने थे, क्योंकि सूती साड़ी कंफर्टेबल रहता है। तो फिर काफ़ी ज़्यादा मार्केट करने के बाद तो भूख तो लगेगी ही ना। तो हम लोग यहाँ पर आ गए खाना खाने के लिए। और मुझे तो उतना भूख लगी नहीं थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे इतना भूख लगता ही नहीं है। तो बोले कि हल्का ही खाना लेकर आइए। तो ये बोल रहे थे कि क्या खाओगे? तो हम बोले, इनसे पूछे कि क्या खाएंगे, और बोले कि कुछ हल्का ही खाना खाते हैं। बोले नाश्ता कर लेते हैं पहले, हम लोग खाने का वेट कर रहे हैं। तुमको भी भूख लगा है? सबको भूख लगा है, हम लोग खाने का वेट कर रहे हैं, कब आएगा खाना। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारा ऑर्डर आ ही गया। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी ने डोसा ऑर्डर किया था। तो हम लोग यहाँ पर डोसा खा रहे थे। और ये इसका स्टाइल तो पूछिए मत खाने का, इसका स्टाइल तो कुछ अलग ही हो रहता है। देखिएगा कैसे खाएगी। मतलब जैसे हम खा रहे थे वैसे ये भी खा रही थी। देखिए कट्टा और चम्मच से खा रही थी, ज़्यादा खा नहीं रही थी, नीचे गिरा रही थी। इसके पापा खा भी लिए, और हम लोग से इतना भी नहीं खाया जा रहा है दोनों को। हम तो इतना खाए बोल के थक गए, अब हमसे नहीं खाया जाएगा। फिर भी काफ़ी इंतज़ार करने के बाद बोले कि जल्दी जल्दी खाओ और ख़त्म करो। तो मेरे से तो खाया नहीं गया। बाद में मेरे हस्बैंड जी ने खाया ये वाला भी। ये देखिए कैसे खा रही है। इसको खाने नहीं आता है, फिर भी बोलती है कि मम्मी ऐसे ही खाएँगे। और फिर तो कल तीज आएगा, तो उसके लिए तो मार्केट करना भी ज़रूरी है। राशन का सामान भी कुछ लेना था। तो यहाँ पर हम लोग राशन का सामान लेने के लिए आ गए, क्योंकि बहुत दिन हो गया था ना। मतलब कि यहाँ पर आते हैं टाउन में तो सामान ले ही लेते हैं राशन का। तो ये घर के सामान के लिए यहाँ पर आए, तेल वगैरह लिए, रिफाइन और बिस्किट सब वगैरह सब ख़त्म हो गया था। तो बोले कि यहीं से ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मॉल में आए यहाँ पर सामान लेने के लिए। और यहाँ पर सब चीज़ मिलता है इस मॉल में। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी ले रहे थे सब सामान, और हम और मेरी बेटी पीछे पीछे चल रहे थे लोग। तो यहाँ पर बिस्किट और तेल, रिफाइन, मैगी ये सब लिए। और उसके बाद हम लोग गए बिलिंग करवाएं। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो यहाँ पर हम आए थे ऐब्रो बनाने के लिए। तो ये बोलती थी कि मम्मी हम गुड़िया को बाल झाड़ेंगे। तो बोले कि ठीक है झाड़ो। इसको गुड़िया बोल रही थी। यहाँ पे नेल पेंट करवा रही थी तो ब्यूटी पार्लर में। और हम सिर्फ ऐब्रो बनवाए, क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं ना है। ये बोलते हैं लोग कि प्रेग्नेंट के लास्ट मंथ में कुछ नहीं किया जाता है, तो इसीलिए हमने कुछ नहीं करवाया, सिर्फ ऐब्रो बनवाया। मेहंदी भी नहीं लगवाना है, कुछ नहीं करना है।